2 दिन पहले जो सुधीर शर्मा ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर जो अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की है, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। जो कि अति निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे ये कहते हुए जरा भी गुरेज नहीं हो रहा है कि उनका जो अपने आप में एक पिक्चर बनाई हुई थी, एक सौम्य सभ्य और एक जो स्माइलिंग फेस की जो एक उन्होंने एक वो बनाई हुई थी अपनी छवि, जो उसके ऊपर जो एक इन्होंने नकाब डाला हुआ था, वो आज जनता के सामने आ गया। उन्होंने और उनके कार्यालय से जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, चप्पल जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, रक्कड़ लक्कड़ और ये तिरमिरे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो ये सभ्य समाज है वो ऐसी चीज़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। हम तो नारी की पूजा करते हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जो आज मैं इस समाज के सामने मैं बोल भी नहीं सकता। मुझे ये समझ आ रही है कि, और मैं समझता हूं कि जो ये पंडित जी के परिवार के संस्कार नहीं है। पंडित जी के परिवार जो था ये बहुत ही सभ्य परिवार था, संस्कारिक परिवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं समझता हूं कि ये जो संस्कार है ये इनको एक भटके हुए समाज से मिले हैं जिसमें वो आज जी रहे हैं। पंडित जी जो इनके पिताजी थे, उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए, आप सभी जानते हैं कि शुरू में जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने घोड़ों और खच्चरों का काम किया, उसके माध्यम से उन्होंने अपने परिवार का जीवन यापन किया। उसके बाद वो विधायक बने, मंत्री बने, परंतु उनकी जो छवि थी वो एक ईमानदार नेता की छवि थी, एक स्वच्छ छवि वाले इंसान थे, और उनकी छवि की वजह से आज इन लोगों को एक किस्म का जीवन दान मिला हुआ है राजनीति में। तो मैं समझता हूं कि आज आप जब उनकी ये जो इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने उस वक्त अपनी जो ये एफिडेविट दिया है, आज भी अगर उनको आप खोलकर बताएंगे या देखेंगे, रिकॉर्ड को देखेंगे, तो उन्होंने अपनी संपत्ति को सैकड़ों में और हजारों में उसमें दर्शाया गया है, दर्शाया गया होगा। परंतु एकाएक ये संपत्ति सैकड़ों से हजारों से बढ़कर एकदम लाखों करोड़ों और अरबों तक पहुंच गई, तो उंगली उठना लाजमी है। हर कोई व्यक्ति इसके ऊपर गौर तो कर ही रहा है कि रातों रात ही ये करोड़ों की संपत्ति कैसे बन गई, और उसके ऊपर जो उंगली उठी है
तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इसकी भनक होगी, और जांच एजेंसियां कभी भी गलत हाथ नहीं डालती, कहीं ना कहीं उनको प्रूफ मिलता है तभी वो हाथ डालती है। और शायद उनको लगा होगा कि भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार से ये संपत्ति अर्जित की गई है, इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है। मैं सुधीर जी से ये आग्रह करूंगा, अगर वो बिल्कुल पाक साफ हैं तो उन्हें जांच एजेंसी का सहयोग करना चाहिए। अगर सब संपत्ति वैध है तो मैं समझता हूं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, और अगर अवैध है तो कानून अपनी कार्रवाई अपने कानूनी तौर पर करेगी। मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि शायद ये बौखलाहट ही हो सकती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जो ये धमकाने के तरीके से ये जो बार बार बयानबाजी कर रहे थे कि अगर किसी में दम है तो मुझे अंदर करके देखें, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जांच एजेंसी को जिस दिन लगेगा पता कि ये अब मामला अंदर करने वाला है, तो उस दिन जांच एजेंसी ना मुख्यमंत्री को पूछेगी और ना ही किसी जनता को पूछेगी। वो अपने स्तर पर कानूनी तौर पर वो अंदर कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक उन्होंने एक बात और कही कि मुझे अंदर कर दो, मैं जमानत नहीं लूंगा। अरे भाई, ये कानून की प्रक्रिया है, अगर कल को आप अंदर होंगे, अगर कोई ऐसा हीनियस क्राइम होगा और वो समझेंगे कि आपने अवैध संपत्ति जो है वो अर्जित की है, तो क्या पता कानून के हिसाब से क्या आपको जमानत मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, वो तो कानून जाने और वो एजेंसियां जिन्होंने वो केस बनाना है वो जाने। आप सभी जानते हैं कि भाजपा के शासित राज्यों में आज दिन तक यही होता आया कि जितनी भी उनकी अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको क्रश करने के लिए इन्होंने वहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया। परंतु हमारी सरकार ये चाहती है कि जो अवैध संपत्ति इन्हीं की ही नहीं, ये ना समझे कि ये मुझे ही टारगेट किया गया है, इन्हीं की संपत्ति नहीं, अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं भी और जगह कोई ऐसी संपत्ति होगी, अवैध संपत्ति होगी, तो ये हमारी सरकार चाहती है कि उस संपत्ति को जब्त करके गरीबों और जरूरतमंदों में उस संपत्ति को बांट दिया जाएगा। मैं एक बात इस मंच से हमारा ये पत्रकारिता का जो मंच है इस वक्त, मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गद्दी समुदाय उस दिन को भी अभी तक नहीं भूला है, जिस दिन एक ही इशारे में उन्होंने लोगों के सिर फड़वा दिए थे, टांगे तोड़वा दी थी, बाजू तोड़वा दी थी। लोग आज दिन तक उस चीज को नहीं भूले हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो समुदाय जो है वो दिल में रंज लेकर जरूर बैठा है और आने वाले समय में वो जरूर इसका जवाब देगा। इन्हीं शब्दों के साथ